नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मुखातिब हूँ मैं सुरेश प्रभाकर, आपका स्पिरिचुअल गाइड और दोस्त। इस बार मैंने जानबूझ के थोड़ा सा गैप लिया आपसे मुखातिब होने में। आप पूछोगे क्यों? इसलिए कि अभी तक जो कुछ भी हमने आपस में कम्युनिकेट किया, जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू की, वो सब आपके जहन में उतरा के नहीं, आपके अंतर मन में बसा के नहीं। रूटीन में क्रमश हम लोग एक दूसरे से डील करते हैं, बातें होती हैं, सुनते भी हैं। मूवी ले लो, मूवी देखते हैं, देख करके आ जाते हैं, कुछ दिनों के बाद हमें मूवी की कहानी भी भूल जाती है, उसका प्लॉट भी भूल जाता है, गाने भी भूल जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग। ये एक ह्यूमन फितरत है, इंसानी नेचर है, इट हैपन्स इन आवर लाइफ। तो क्या ये आपका और मेरा इंटरेक्शन सिर्फ कुछ ऐसा ही तो नहीं बन गया कि मैं बोलता जाता हूं, आप सुनते जाते हैं? वो किसी ने मजाक में कहा है ना कि ईश्वर ने दो कान दिए हैं, एक डालने के लिए, एक निकालने के लिए, कि एक तरफ से डालते जाओ, एक तरफ से निकालते जाओ। कुछ ऐसा ना हो जाए। हमारा सब्जेक्ट जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं आपस में, या जो मैं आप तक कन्वे करना चाह रहा हूं, वो एक गहन सब्जेक्ट है, गहन विषय है। और वो एक ऐसा विषय है, जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ, आप नॉलेज जरूर ग्रहण कर लेंगे, लेकिन विजडम तक पहुंचने के लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को उतारना ही पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रेजेंटेशंस को सिर्फ एक कैजुअल अपलोड समझ करके नहीं छोड़ेंगे, बार बार सुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक अच्छी जिंदगी जीना है और उस ईश्वर की प्राप्ति करना है जिसने ये सारी रचना की है, जिसने हमें बनाया है। एक किसी हिंदी मूवी का गाना आया था, बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, इश्क मर मर के कामयाब हुआ, आज एक जर्रा आफताब हुआ। तो मैं लास्ट लाइन को पकड़ रहा हूं जरा, आज एक जर्रा आफताब हुआ। अरे जर्रा तो आफताब ही है, जर्रा नहीं समझता कि वो आफताब है, वो अपने आप को जर्रा समझकर ही बैठा हुआ है। यही हमारी कहानी है, आपकी और मेरी कहानी है। हम अपने आप को जर्रा समझ के, जरा मतलब एक छोटी इकाई समझ के, अपने आप को उस आफताब से अलग करके जिंदगी जी रहे हैं, जबकि जर्रा खुद ही आफताब है। वो उसी का हिस्सा है, जैसे हम ईश्वर का, गॉड का, वाहिगुरु का, अल्लाह का अंशक स्वरूप हैं, लेकिन हम वो ही हैं, हम वो ही हैं। वो हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, उसे समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम निद्रा में जी रहे हैं, हम तद्रा में जी रहे हैं, हम जागृति में जी ही नहीं रहे, जागरण को समझ ही नहीं रहे। मैं अपना ये हाथ हिला रहा हूं, आप देख रहे हो ना, हाथ हिल रहा है। तो क्या हिल रहा है? मेरी भौतिक बॉडी, मेरा फिजिकल शरीर हिल रहा है। हिल रहा है ना, देख रहे हो आप सब, आप हिलाओ, आपका भी हिलेगा। इस भौतिक शरीर के साथ साथ इसके अंदर समाया हुआ केमिकल शरीर, इलेक्ट्रिकल शरीर भी हिल रहा है। और इसको ये हिलने का इशारा कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा। ये जो मेंटल बॉडी है, यहां से कम्युनिकेशन आ रही है, मेरे ब्रेन से कम्युनिकेशन चल रही है और इसको हिलने के लिए कह रही है, और ये हिल रहा है। लेकिन ये हम समझते नहीं, हम ध्यान नहीं देते। हम खाना खा रहे हैं कि हम खा रहे हैं, भूख लगी, खाना खा रहे हैं, फिर क्या हुआ? पानी पी रहे हैं, प्यास लगी है, पी लिया। एक
बंधी हुई जिंदगी, एक सोई हुई जिंदगी हम जी रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं इबादत करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, ईश्वर को प्रणाम करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए हम चर्च जाते हैं। लेकिन ऐसे ही बंधे बंधाई निद्रा में कभी हमने जागृत होकर के वहां नहीं गए। और अगर हम जागृत हैं तो हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि वो ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है, ना वो चर्च में है। वो तो हमने एक धार्मिक स्थल बनाए हैं, यहां बैठ करके शांति से हम अपने आप को उसके साथ जोड़ सकें। लेकिन अगर आप ये इस विषय को समझ लें और अपने अंदर उतार लें तो आपको किसी धार्मिक स्थल पे जाने की, शांति ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ आपके अंदर है। क्योंकि आप स्वयं आफताब हो, आप जर्रा नहीं हो, आप स्वयं ईश्वर हो, गॉड हो, उसी का अंशक स्वरूप हो, आपके अंदर बैठा है। हम ये सब जानते हैं कि हर चीज जो है वो मॉलिक्यूलर है, मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। मॉलिक्यूल इन टर्न एक बहुत छोटी इकाई बहुत सारे एटम के मिलने से बनते हैं, ठीक है। और एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या हैं? दीज आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये चीजें मिल करके एक रूप लेती हैं, जैसे कि ईश्वर की ईश्वरीय शक्ति ने, कॉस्मिक एनर्जी ने सारे भौतिक स्वरूप लिए हैं। और जब हम इसका फिशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो एटॉमिक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमने एटम बम बना लिया है। चीज वही है, उसी एनर्जी से कुछ भी खत्म नहीं होता। साइंस कहती है कुछ भी खत्म नहीं होता। नथिंग पेरिशेस इन दिस यूनिवर्स, सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज होती है और अल्टीमेट फॉर्म जो है वो एनर्जी है। हमारी ये स्किन के अंदर फ्लैश, बोन्स, ब्लड, धमनियां, नर्व्स, जो कुछ भी हमारे शरीर में है, ये सब अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स और उसके बाद एटम्स और अल्टीमेटली एनर्जी से ही बने हुए हैं। मतलब कि आफताब, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनको ढूंढने के लिए हम भटक रहे हैं, जिसको ढूंढने के लिए पता नहीं कौन कौन से प्रपंच रचाए जाते हैं। कोई मेडिटेशनल स्कूल चला रहा है, कोई आश्रम चला रहा है मेरे भाई, कोई कुछ चला रहा है, कोई अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, और हमें फिर भी वो चीज प्राप्त नहीं होती जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। बताओ मुझे, किसी आश्रम में जाके आपको ईश्वर मिला? किसी मंदिर में जाके, किसी गुरुद्वारा में जाके, या किसी धार्मिक स्थान पे जाके, मस्जिद में जाके आपको ईश्वर मिला, अल्लाह मिले, वाहिगुरु मिला? आप सिर्फ और सिर्फ जो हमें बताई गई धार्मिक भाषाएं हैं उनका पाठ पठन करके, अपनी तरफ से प्रणाम करके हम वापस लौट आते हैं। हाँ, आने जाने में एक्सरसाइज जरूर हो जाती है। या एक और चीज हम ग्रहण करते हैं इन जगहों से, वो है धार्मिक कट्टरता। हम भूल जाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक दूसरे से अलग नहीं हैं। कहते सब हैं कि हम भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई समझता कौन है? कभी मस्जिद के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, कभी मंदिर के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, कभी राम के लिए लड़ाई हो रही है, कभी हनुमान चालीसा के लिए लड़ाई हो रही है। तौबा रे तौबा। इंसानों जागो, जागो, जागरण से जीना सीखो। हम एक ही ईश्वर का स्वरूप हैं, हम एक ही ईश्वर का अंश हैं, हम उसी कॉस्मिक एनर्जी का सूक्ष्म स्वरूप हैं जिसको हम अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु या अलग अलग नामों से याद करते हैं। वो अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने एक ही सूर्य बनाया है सबके लिए, एक ही चंद्रमा बनाया है, एक ही किस्म का जल बनाया है, एक ही किस्म का भोजन बनाया है। सिर्फ ये फर्क हमने डाले हैं क्योंकि हम अपनी नासमझी को समझ करके, अपनी नासमझी को समझ करके हम और नादान होते जा रहे हैं। और एक दूसरे को बजाय हम सहारा देके, हाथ में हाथ फड़ के आगे बढ़ें, हम जो है अपनी ईगो को शांत करने के लिए दूसरों का नुकसान करने की सोचते हैं और औरों को तुच्छ समझ करके हम इस दुनिया में
एक स्वर्गमयी जिंदगी को नर्क की तरफ ढकेल रहे हैं। सहमत हो मेरे साथ कि नहीं? नहीं तो जाओ टीवी ऑन करो, देखो क्या हो रहा है। यूक्रेन का एक एक बिल्डिंग का ध्वस्त कर दिया रशिया ने। क्या मिला? क्या मिला पुतिन भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मिला आपको? क्यों? एक ईगो शांति करने के लिए या कुछ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, मेरे रिस्पेक्टेड पुतिन जी, आप भी और सब रिस्पेक्टेड भाई, प्लीज इसको समझो कि हम जो कर रहे हैं वो नादानी है। इस नादानी में मत पड़ो। हिंदू सिख भी मेरा भाई है, हिंदू भी मेरा भाई है, मुस्लिम भी मेरा भाई है, ईसाई भी मेरा भाई है। सब हम भाई बहने एक ही ऑरिजिन से बने हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। अगर तो हम इस चीज को समझेंगे, अगर हम अपने आप को आफताब की तरह पहचानना शुरू करेंगे, तब भी जाके हमें शांति मिलेगी, संपूर्ण शांति। तभी हमें हमारा चैतन्य एक्टिव होगा, तभी हम सत्य को जान पाएंगे और तभी हम आनंद को सही मायने में समझ सकेंगे। हम पूजा करने जाते हैं अपने धार्मिक स्थलों पे, कहाँ मिलता है वहां पे हमें ईश्वर? कहाँ मिलते हैं हमें वहां पे गॉड? हम घंटियां शंख बजा के लौट आते हैं, हम सजदे करके लौट आते हैं, हम प्रणाम करके लौट आते हैं, हम धार्मिक किताबें पढ़ के लौट आते हैं, हम ग्रंथ साहब को प्रणाम करके लौटते हैं, हम गिरजा में बैठते हैं, बाइबल को पढ़ के या सुन के लौट आते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। हम फिर परेशान हैं, फिर अशांत हैं, फिर अभी उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। भाई वो तो यहाँ आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपने अंदर एक प्रेम की ज्योत जगाने की। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बार बार मैं कहता हूँ, बार बार बहुत सारे धार्मिक नेता, स्कूल, हमारे स्पिरिचुअल गुरु इसको कह गए हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। लेकिन एक बात और कहता हूँ, सिर्फ प्रेम से कुछ नहीं होगा, प्रेम के साथ साथ आपको जागरण भी होना होगा, जागृति क्रिएट करनी होगी और तत्व से जानना होगा उस सच्चाई को जो हमें बताने की कोशिश हमारे स्पिरिचुअल लीडर करते गए हैं, लेकिन या तो वो बता नहीं पाए हैं या हम समझ नहीं पाए हैं। हम आज भी वही हैं जहां पे आज से हजारों साल पहले थे। कुछ लोग जो समझते हैं वो समझते हैं कि इसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से जिन भाइयों को जागृति होती है, जिनको कोई अचीवमेंट होती है, उन्हें औरों के साथ शेयर करना चाहिए। शेयरिंग से ही जोत जलेगी और उसी से हम मिलकर के इस दुनिया को, इस जीवन को स्वर्ग बना पाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। हम पूजा करते हैं, जब जाते धार्मिक स्थल पे जाते हैं, कौन पूजा करता है वहां पे? हमारा शरीर। शरीर को तो जो दिमाग ने हुक्म दिया, दिमाग ने कहा, प्लान किया, चलो भाई जाना है, हमने चलते हैं, हम गए, वहां गए और फिर हुक्म हुआ झुको, झुके, सजदा किया, फिर हुक्म हुआ वापस आ जाओ, हम वापस आ गए। शरीर नहीं करता, शरीर तो हुक्म मान रहा, आपके मेंटल बॉडी का जो है, बाकी बॉडीज हुक्म मान रही हैं। तो जो आपके अंदर खुदा बसा हुआ है वो खुद खुदा को सजदा कर रहा है वहां पे। संभव है ये कि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो जीवन है, जो आत्मा है, वो ही खुदा को याद कर रही है कि जर्रा आफ्ताब को याद कर रहा है? हो सकता है। लेकिन अगर हम अपने आप को पहचान के कि हम जो कॉन्शियस फॉर्म में अपने अंदर बैठे हुए हैं, फिर हम सजदा करें, तो शायद वो सजदे में एक वजन आ जाए, उस प्रणाम में एक वजन आ जाए, उस प्रेयर में एक वैल्यू एडिशन हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बच्चियों, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आपने प्रेयर करनी है, आप जहाँ बैठे हो, जब बैठे हो, उसके लिए किसी मुहूर्त को निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय आप कर सकते हैं, उसी समय आप ईश्वर से एक हो सकते हैं। सिर्फ आपको पहचानना है कि आप तीन जन हैं, हम, हमारा शरीर, हम कॉन्शियस फॉर्म में अपने अंदर बैठे हुए, और हमारे अंदर
वो शक्ति जो हमें ज़िंदा रखे हुई है, जो उस आफताब का एक ज़र्रा स्वरूप हमारे बीच में समाया हुआ है, हमारे अंदर ही बैठा है, उसको अपने अंदर पहचानना है और उसको सजदा करना है। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है। प्रैक्टिस मांगती है, ध्यान मांगती है, बार बार करो। नहीं होता, नहीं समझ आता, मैं बैठा हूँ, मेरे से बात करो, पूछो, मेरे से सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। और मैं इस विश्वास के साथ कि आप मेरी इस बात को मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी जिंदगी को भी आनंदमयी करेंगे और मृत्यु के बाद की जिंदगी को भी एक शांतमयी और प्रोग्रेसिव लाइफ बना के अल्टीमेटली ये जर्रा उस आफताब में समा जाएगा, ये बूंद उस सागर का हिस्सा बन जाएगी। मोक्ष कह लो उसको, निर्वाण कह लो, हम उसको प्राप्त करेंगे। इसी दुआ के साथ कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों, मैं आज की टॉक यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड डे, हैव ए नाइस बाय।